क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने इसकी एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम की थी। अब आज इसका शुरू होता है सॉल्यूशन, सॉल्व फॉर एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बारे में हम सब अवेयर है ही, हमें सबको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। 3 टर्म्स होती हैं और डिग्री 2 होती है। ax² + bx + c = 0। 9th क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया। 8th क्लास में या 9th क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया। वहां हो सकता था कोई हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा मिलता हो जिसके फैक्टर हम ढूंढ नहीं पा रहे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वो क्वेश्चन होना है, ठीक है, लेकिन कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करते हैं तो कई बार फैक्टर ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है या ये कहें कि हमें मिलते नहीं उसके फैक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पॉसिबल नहीं हो रहे होंगे। फैक्टर तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसके, मैं ढूंढ नहीं पा रहा वो पेयर जिसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस करके ये आ जाए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की यही वाली कंसेप्ट है। तो 9th में कुछ कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि फैक्टर मिल नहीं पा रहे। तो फैक्टर तो पॉसिबल थे उसके, इसका मतलब मिल नहीं रहे वो एक बात अलग है। अब हम आ गए क्लास 10th में। क्लास 10th में भी वही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वही आपके उसको फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। पॉसिबल है जैसे एक्सपीरियंस 8th में रहा, जैसे एक्सपीरियंस 9th में रहा, पॉसिबल है 10th में वो एक्सपीरियंस आ जाए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें सबको करनी आती है और फैक्टर वो करने पर पेयर ढूंढने का भी सबको तरीका पता है कि प्रोडक्ट करने पर ये आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर वो सेंटर वाली टर्म मिडिल टर्म आनी चाहिए। सबको ये बात एग्जैक्टली क्लियर है। लेकिन परेशानी वहां होती है जब फैक्टर बड़े आ जाएं और हमें उसका पेयर मिल ना पा रहा हो। प्रॉब्लम वहां होती है, कौन सा पेयर बनेगा। क्लैरिटी सबको है कि कैसे पेयर बनता है, क्या उसमें कंसेप्ट है। टाइम कंज्यूम होता है उसके पेयर ढूंढने में और कभी कभी फैक्टर मिलते ही नहीं है, हम ढूंढ ही नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसा काफी बार होता रहता है। तो 10th क्लास में भी ये चीज पॉसिबल है, लेकिन अब 10th क्लास में एडिशनल 2 आइटम आएंगे। 2 आइटम अब क्या आएगी कि मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली और मैंने उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करने की कोशिश की। मैंने उसके प्राइम फैक्टर किए, पेयर बनाने की कोशिश की, पेयर बनी नहीं रहे। अब इसमें 2 बातें हैं, या तो मैं पेयर ढूंढ नहीं पा रहा और या अब जो नई बात है उसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल होंगे ही नहीं। मैं वैसे उसमें टक्कर मार रहा हूं कि पेयर मिलेंगे होने चाहिए, लेकिन अब 10th क्लास में ऐसा पॉसिबल है कि उसके फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे। अब इसमें भी 2 बातें वेरी करती है। एक तो जैसे मैंने कहा कि इसका मतलब उसके फैक्टर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, ये मैंने थोड़ा सा यहां पर गलत बोला। मुझे ये बोलना चाहिए था कि इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो उसके फैक्टर नहीं मिलेंगे आपको। मुझे यहां ये बोलना चाहिए था मैंने फैक्टर ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा, औरों को मैंने दिखाया वो भी ढूंढ नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकते या इसके फैक्टर मिल ही नहीं सकते। इसमें पॉसिबल ये है पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। फैक्टर तो आएंगे जरूर, फैक्टर तो मिलेंगे जरूर, लेकिन वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं आएंगे, वो फिर किसी और वे से आएंगे। वो दूसरा वे क्या है वो हमें आज डिस्कस करना है। नेक्स्ट, चलो वो आने के बाद ही बताऊंगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, बड़े आसान है इसके तो फैक्टर। अब जो 10th क्लास का नया कंसेप्ट है हमें अभी वो नहीं आता, हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करते हैं, और हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखा तो इसमें लगा कि 3 और 1 नहीं होना चाहिए, 3 1 3, 3 माइनस 1 2, और हम शुरू हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 3 1 3 भी होता है और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 भी होता है। अब हम बनाते हैं दो दो के पेयर, इसमें से x कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 3, इसमें से 1 आ गया, बच गया x प्लस 3। अब ये दोनों ब्रैकेट तो हमेशा सेम आती है, यहाँ तो डिफरेंट आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा डिसीजन गलत नहीं था, फैक्टर तो यही थे, लेकिन वो आगे जब हमने कॉमन निकाला तो दोनों ब्रैकेट भी सेम आनी चाहिए थी, वो चीज नहीं आ पाई। तो इससे क्लियर हुआ कि इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पॉसिबल नहीं है। तो बात आती है फिर कौन सा तरीका है, फिर कौन सा तरीका है जिससे हम फैक्टर कर पाए। अब यहां पे इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो किसी और तरीके से फैक्टर निकाल लेंगे, और अगर उससे भी नहीं आया तो तीसरी बात आती है कि इसके फैक्टर क्लास 10th में एग्जिस्ट नहीं करते, इसके रियल फैक्टर नहीं है। या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, नहीं हो रहा और हो भी नहीं सकता, तो इसका मतलब फिर किसी और वे से जाएगा, वो इंट्रोड्यूस होता है क्लास 10th में, जो दूसरा वे है, और उससे भी अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर उसके रियल रूट्स, रियल फैक्टर्स नहीं है। तो बात आई फिर इसके फैक्टर कैसे करूं, तो जो दूसरा तरीका है, जो नया तरीका है, वो है डिस्क्रिमिनेंट वाला तरीका। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं वैसे इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो नया मेथड इंट्रोड्यूस होता है वो है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो क्या है, वो दो स्टेप में चलता है, वो दो फेज में चलता है। उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ता है डी, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब ये डी क्या है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। एबीसी क्या है, ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी होगा सिंगल एक्स का कोफिशिएंट -2, सी कौन होगा कांस्टेंट बिना एक्स वाला, और वो है 3। ए कौन 1, बी कौन -2 और सी कौन है 3। ये हमें सबको क्लैरिटी है। ये मैंने पॉलिनोमियल के वक्त भी बोला था, अभी बता रहा हूं, माइनस होगा तो वो साथ में जरूर लेना है, एक्स नहीं आएगा। चलो बी क्या है -2, बी स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर, -4, ए क्या है 1, सी क्या है 3। जो कंटेंट थे हमने डलवा दिया। ये क्या आया 4, ये क्या आया 12 आ गया। चलो ये क्या आ गया -8, यहाँ पे रिजल्ट आया -8। अभी मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं करूंगा, सारा करने के बाद फिर मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल 0। मुझे भी 10th का ये डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में पता है। मैं इसके फैक्टर करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। फैक्टर ये हमें मिल ही गए 5 and 1, 5 1 5 और 5 और 1 6, ठीक है। फैक्टर दो के पेयर बनाओ, x माइनस 5 -1 x माइनस 5 इक्वल 0। ब्रैकेट से आ गए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अब ये मान लो, अभी हमने देखा इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सक्सेस हो गए, जो हम 9 तक करते भी आए हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग
पॉसिबल तो है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा, मुझे फैक्टर मिल नहीं रहे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। तो फिर अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके मिल्टन स्प्लिटिंग से फैक्टर हम ढूंढ नहीं पा रहे और हमें नहीं पता कि मिल्टन स्प्लिटिंग से वो पॉसिबल हो भी रहा होगा नहीं हो रहा, तो अब 10th का नया तरीका जो मैंने अभी बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से, उसको यूज करते हैं और उसके लिए पहले निकालते हैं। मैंने बताया 2 फेज में वो होता है। पहले फेज में हम इसका डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड आउट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -6, ए क्या है 1, सी क्या है 5, क्या आ गया 36, क्या आ गया 20, कितना आ गया 16। ये एक दूसरा केस था। एक थर्ड केस लास्ट लेता हूं, उसके बाद फिर मैं जो इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं उस पर आऊंगा। अब ये है x² + 4x + 4 = 0, x² + 4x + 4 = 0। वैसे तो मिल्टन स्प्लिटिंग्स के हो रहे हैं 2x and 2x, 2 2 4, है ना, लेकिन वही मान लेते हैं फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है मिल्टन स्प्लिटिंग से, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा, मुझे फैक्टर मिल नहीं रहे। तो मैं क्या करूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो 10th का नया कंसेप्ट है उससे इसको करना है। तो वो 2 फेज में होता है। पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड आउट करते हैं। b², b क्या है 4 -4ac, ठीक है। 16 -16 क्या आ गया 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है उस पर मैं डायरेक्ट अब आ रहा हूं। इसका जब आपने डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड आउट किया तो वो 0 आया। इसका जब तुमने डी फाइंड आउट किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया तो वो नेगेटिव आया। इसका जब हमने डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड आउट किया तो वो 16 आया ओवर। जब आपने इसका डी फाइंड आउट किया तो वो 0 आया। जब इसका डी फाइंड आउट किया तो वो नेगेटिव आया। कोई भी नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो यहाँ पे डी आया हमारा लेस देन 0, डी आया लेस देन 0। यहाँ पे डी हमारा पॉजिटिव आया और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर डी आया ग्रेटर देन 0 ओवर। हमने लीनियर इक्वेशन किया। लीनियर इक्वेशन के अंडर 3 टाइप के नेचर ऑफ सॉल्यूशन थे। एक मैनी सॉल्यूशन, जिसका मतलब था इन दोनों इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, जितने मर्जी चाहो निकालो। दूसरा था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का क्या मतलब था कि मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, वहां पे मैनी सॉल्यूशन का मतलब था सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो बहुत सारे हो सकते हैं, जितने मर्जी निकाल दो। दूसरा था यूनिक सॉल्यूशन, जिसका मतलब था सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो सिंगल वैल्यू आएगी। तीसरा था नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं आ सकती। तो ठीक ऐसे ही क्वाड्रेटिक में भी 3 पॉसिबिलिटी होती है, जो या तो उसके फैक्टर होंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे, या तो उसके फैक्टर होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे से मेरा मतलब जैसे हम कभी मिल्टन स्प्लिटिंग करते हैं तो 2 आता है x + 2 × x - 3। मिल्टन स्प्लिटिंग करके आता है x + 2 और x - 3। तो फैक्टर्स क्या आ गए -2 and +3, -2 and +3। तो 2 फैक्टर्स आए और दोनों डिफरेंट आए, एक -2 आया और एक +3 आया। दूसरा केस हो सकता है फैक्टर आएंगे, फैक्टर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो सेम आएंगे। जैसे कई बार हम मिल्टन स्प्लिटिंग करते हैं और 2 ब्रैकेट बनते हैं, दोनों सेम आती है, x + 2 × x + 2, x + 2 × x + 2। तो दोनों के जीरोस क्या है -2 ही तो आए। तो इसमें क्या हुआ, 2 फैक्टर्स आए और दोनों सेम आए, -2 लास्ट वाले में -2 था, एक +3 था। तीसरा केस अब ये आ सकता है
कि फैक्टराइजेशन उसका पॉसिबल होगा ही नहीं। आप किसी भी मेथड से कर लो, फैक्टराइजेशन उसका पॉसिबल है ही नहीं। तो दो केस बने, या तो फैक्टर होंगे या फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर नहीं होंगे से मेरा मतलब है फैक्टर उसके किसी भी मेथड से एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, फाइंड कर ही नहीं सकते किसी भी मेथड से, चाहे 9th क्लास का हो चाहे 10th क्लास का हो, वो तो साइड होगी बात। दूसरा केस आया फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, मिल्टन स्प्लिटिंग से नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होंगे या किसी और वे से होंगे, ठीक है। और अगर फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो उसमें भी दो केस हैं। अब फैक्टर करने पर जो दो x की वैल्यूज आएगी, या तो वो दोनों सेम होगी या वो दोनों डिफरेंट होगी। तो उसी के ऊपर अब मैं सीधा सीधा आता हूं। हम लोग 9th में करते थे कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आया तो यूनिक, a इक्वल b इक्वल c आया तो हमने कहा मैनी, a इक्वल b नॉट इक्वल c आया तो हमने कहा नो सॉल्यूशन। वो कंडीशन थी चेक करने की। ऐसे ही 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का पहले तरीका है, फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, जिससे हम फैक्टर्स में टक्कर मारने से पहले चेक कर सकते हैं कि इसके फैक्टर वो एग्जिस्ट करेंगे भी नहीं करेंगे। कहीं हम वैसे टक्कर मारते हैं और फैक्टर पता चले कि इसके तो फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, तो वो चेक करने का तरीका है। वो चेक करने का तरीका क्या है, हमें निकालना होता है उसके लिए डी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। डी डिस्क्रिमिनेंट इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इससे आपको पता लगेगा कि किसी भी मेथड से इसके फैक्टर पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे। फिर मेथड हम कोई भी लगाएं। चलो देखो, यहां पे डी आया 0, डी क्या आया 0। जब डी का रिजल्ट 0 आ जाए, जब डी का ये रिजल्ट 0 आ जाए तो हम कहते हैं इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसे लिख लो भी साथ साथ, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में। तो जब डी का रिजल्ट ये 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो हम कहते हैं सिंस डी इक्वल 0 सो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। एक रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब फिर ये हुआ, रियल का तो मतलब है कोई ना कोई रियल वैल्यू आपको मिलेगी ही, एंड इक्वल रूट्स का मतलब है वो दोनों रियल वैल्यू सेम आएंगी। जैसे मैंने बताया था x+2 इंटू x+2, तो दोनों के जीरोस क्या रहे, -2 दोनों रियल वैल्यू है और सेम वैल्यू है। तो ये कहता है रियल एंड इक्वल रूट्स कि दो रियल रूट्स आएंगे और वो दोनों सेम होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट आया डी का रिजल्ट लेस देन 0। तो जब डी लेस देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, तो हम कहते हैं इट हैज नो रियल रूट्स। किसी भी मेथड से इसके फैक्टर नहीं आ सकते, भूल जाओ, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन यही बंद हो जाएगा। भाई इसमें तो हमें पता लग गया कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। रियल मतलब फैक्टर है, रियल रूट्स फैक्टर है एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों सेम आएंगे। एलिजिबिलिटी पास हो गई, फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मार के या मिल्टन स्प्लिटिंग से फैक्टर इसके कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, डी लेस देन 0, ये तो ये कहता है कि लेस देन 0 आएगा तो फिर फैक्टर किसी वे से पॉसिबल नहीं है, इसको यही बंद कर दो, कुछ नहीं हो पाएगा, खत्म। तीसरा केस आता है डी आपका पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आ सकता है, और जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम उसको कहते हैं इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स का मतलब वैल्यू फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड डिस्टिंक्ट का मतलब वो दोनों जो रियल रूट्स आएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे x+2 इंटू x-3, तो -2 + 3 रूट्स आ गए, रियल आई वैल्यूज और वो दोनों डिफरेंट आई, डिस्टिंक्ट। तो तीन केस होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, सेम आएंगे, लेस देन 0 कोई फैक्टराइजेशन कैसे भी पॉसिबल नहीं है, इसको यही बंद कर दो। तीसरा केस फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे और वो दोनों अलग अलग डिफरेंट आएंगे, ठीक है। चलो जहां तक इसकी बात थी, ये लेस देन 0 आया तो हम तो इसका कुछ कर ही नहीं सकते, तो यही बंद हो जाएगा। आप लिखोगे इट हैज नो रियल रूट्स, क्वेश्चन बंद, खत्म।
बात आई थी इसकी, इसका हमने कहा जी ये इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके फैक्टर्स, इसके जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं। पास हो गया, तो चलो अब फिर कैसे निकालो, टेस्ट में तो पास हो गया, अब फैक्टर्स निकालने हैं, कैसे निकालें, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको बोला जाता है एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2। अब डी निकाला क्यों, डी फाइंड करने के दो उसके पीछे थॉट था। एक तो पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक करना कि एग्जिस्ट भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, पास हो गया, पास हो गया तभी इस पर जाएंगे, वरना जाएंगे नहीं। दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डी हमें चाहिए, इसलिए भी हमने निकाला था। चलो शुरू करते हैं। तो एक माइनस तो इस फॉर्मूले का है, एक माइनस तो ये इस फॉर्मूले का है, बी क्या है प्लस 4 प्लस माइनस रूट डी, डी क्या है तुम्हारा 0, 2a, a क्या है 1, माइनस का 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, अपॉन 2, आंसर क्या आ गया 2, आंसर क्या आ गया -2। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक थी, दो जीरोस होने चाहिए, और क्योंकि ये इक्वल टू 0 आया था, जिसका मतलब हमने डिस्कस किया रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रियल वैल्यूज आएगी, दोनों सेम होगी। अब हम ये सोचेंगे तो एक ही आई है, दूसरी कहाँ है। जब उसने कहा था कि वो सेम होगी, तो जो ये है वही दूसरी होगी। सो फैक्टर्स आर, सो रिक्वायर्ड फैक्टर्स या रूट्स आर -2 -2। तो दो रूट्स आ गए -2 -2 एंड -2, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब भी आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होगी, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके आप ये आगे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। मिल्टन स्प्लिटिंग से भी करेंगे तो भी यही आ रहा है। तो ये हम लगाएं क्यों, जब मिल्टन स्प्लिटिंग से हो गया तो हम लगाएं क्यों, उसकी वजह दो है। या तो आप लोगों को एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में वो लिख करके देंगे कि फैक्टराइज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मिल्टन स्प्लिटिंग से हो सकता है वो हो रहा हो, वो जानबूझ के लिख के देंगे कि फैक्टराइज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको इससे करना ही पड़ेगा। और या पॉसिबल है मिल्टन स्प्लिटिंग तो हो रही होगी लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा, तो फिर मैं ये लगा सकता हूं, मेरे पास ये ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अब बात आई थी इसकी, ये आया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन डी आया, डिस्क्रिमिनेंट आया ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब क्या था, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब जो रूट्स आएंगे वो रियल वैल्यू भी होंगी लेकिन डिफरेंट होंगी। एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गया। इसके बाद लिखोगे सिंस डी ग्रेटर देन 0 सो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये जब मैं तुम्हें जो आज क्वेश्चन भेजूंगा उनमें ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो भी आपका डी आएगा आप लिखोगे कि ये since d equal 0 so it has real and equal roots। आपका d greater than 0 आएगा तो आप लिखोगे since d greater than 0 so it has real and distinct roots, और less than आएगा so it has no real roots। ये स्टेटमेंट डालोगे, बोर्ड में इस लाइन का अकेला आधा मार्क्स होता है। चलो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है। एक माइनस इस फॉर्मूले का है, b क्या है उसमें -6, b क्या है 16, 2, a क्या है 1, जो कंटेंट थे डलवा दें। 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 बाय 2। अब सिंप्लीफाई तो हो गया, अब इनको सेपरेट किया जा सकता है, दो हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। 6 प्लस 4 बाय 2, 6 माइनस 4 बाय 2, ये दो हैं, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2 है, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2 है, कंबाइन करके ऐसे लिख दिया जाता है। तो खैर अब इसको सेपरेट कर लिए, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे किया। 6 प्लस 4 बाय 2, 6 माइनस 4 बाय 2, ये हो गया 10 बाय 2 5 और 2 बाय 2 1।
और जब हम मिल्टन स्प्लिटिंग से कर रहे थे तब भी यही आ रहा था। तो हम लगाएं क्यों इससे करें? तो उसके पीछे दो वजह है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। या तो एग्जाम में लिख करके जानबूझ के देंगे कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, और लिख के नहीं दिया तो हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसा पकड़ा देंगे जिसके मिल्टन स्प्लिटिंग हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तब आपको ये लगाना पड़ेगा। चलो, अब ये जो आज हम कंसेप्ट कर रहे हैं, इसमें जो मैंने आज तक देखा, मोस्टली स्टूडेंट एक पॉइंट पे गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ ये करते हैं कि जब यहाँ पर बी लेना होता है या जो एबीसी लेते हैं, ऊपर माइनस होता है, वो माइनस को मार्क ही नहीं करते। -6 है ना, जैसे यहाँ पर मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, बी -6 आना चाहिए, वो यहाँ पे सिर्फ 6 लगा देते हैं, माइनस को भूल जाते हैं। 5 अगर यहाँ माइनस में है तो वहां +5 लिखते हैं, माइनस लिखते ही नहीं है। इन चीजों का आपको आदत डालनी है, पता सबको है। और या फिर ब्रैकेट खोलने में गड़बड़ कर देंगे, -6 का स्क्वायर लिखेंगे -36। यहाँ अगर ये माइनस होता तो भी उसको माइनस ही लगाएंगे, ये नहीं कि उसको माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे। तो तुम्हें इन सब चीजों से बचना है। फिर यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे वो करते क्या है, फॉर्मे में, क्वाड्रेटिक फॉर्मे में एक माइनस इसका है और बाई चांस एक इस इक्वेशन में भी है, वो इन दोनों माइनस को यूज ही नहीं करते कि ये वाला माइनस ये आएगा और ये माइनस उसका आएगा, वो एक ही माइनस लगा देते हैं, दोनों के माइनस को यूज ही नहीं करते हैं। या तो ये वाला माइनस नहीं करते यूज, या उसको नहीं करते यूज। तुम्हें उस चीज से बचना है, बाकी सब नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं है। फॉर्मूला तुमने देख लिया, बड़ा सीधा सीधा है, कोई टेक्निकल नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, क्या क्या हमें एक्सपीरियंस मिलेंगे। अब जैसे एक और x² - 8x + 16 = 0। वैसे तो मिल्टन स्प्लिटिंग, देखो मिल्टन स्प्लिटिंग हो रहे हैं 16, हाँ 4 and 4 है ना, 4 4 जा 16, 4 and 4 8, मिल्टन स्प्लिटिंग हो भी रही है और आगे सक्सेस भी हो जाएगी। लेकिन अब एग्जामिनर ने तुम्हें लिख के दिया कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, तो तुम्हें करना पड़ेगा। या मुझे इसके फैक्टर मिल नहीं रहे, तो ठीक है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का तैयार है। तो पहले तो चेक कर लेता हूं एलिजिबिलिटी टेस्ट डी। b² - 4ac, b माइनस के साथ है, लिखूंगा 64। यहां पे भी स्टूडेंट्स कुछ गड़बड़ करते हैं, क्या 8 के स्क्वायर को लिखेंगे 16। हमारे बीच में भी 2-3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पक्का इसको 16 लिखेंगे। -64 क्या आ गया 0। अब 0 आ गया तो हम क्या बोले, सिंस d = 0 सो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। दो रियल वैल्यूज आएंगी और वो दोनों सेम होंगी। एलिजिबिलिटी में टेस्ट में पास हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, x = -b ±√2, एक माइनस इसका और एक माइनस इसका। d क्या है 0/2, a क्या है 1 + 8/2 4। क्या था, रियल एंड इक्वल रूट्स। दो वैल्यूज आएंगी और दोनों सेम होंगी, दो रियल वैल्यूज आएंगी दोनों सेम होंगी, तो आंसर क्या हुआ +4 +4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे x² - 4x - 5 = 0। अब ये हमारा एक एक्सपीरियंस आया, इसके मिल्टन स्प्लिटिंग नहीं हो सकते। देखो होंगे, सोचो 5 2 10, 10 के ऐसे वेक्टर की 4 आ जाए, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इसके मिल्टन स्प्लिटिंग नहीं हो सकते, इसके मिल्टन स्प्लिटिंग नहीं हो सकते। तो विचार आएगा, अगर मिल्टन स्प्लिटिंग नहीं हो सकते, मिल्टन स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्या कोई और तरीका जिससे हो पाए? अब वो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का।
अब जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में से भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड आउट करना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -4, ए क्या है 2, सी क्या है -5, 16 माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 40, कितना आ गया 56, कितना आ गया 56। कुछ एक स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, क्या 4 को 2 से भी इंटू कर देंगे, 4 को 5 से भी कर देंगे, 4 को 2 से भी कर देंगे, 4 को 5 से भी कर देंगे। मैं पूछता हूँ भाई कैसे हुआ, सर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी होगा उससे भी होगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कौन सी कंसेप्ट है। चलो खैर, डी आ गया 56, पॉजिटिव आया ग्रेटर देन 0, तो आप लिखोगे सिंस डी ग्रेटर देन 0 सो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल रूट्स, रियल वैल्यूज आएगी और वो दोनों डिफरेंट होगी। एलिजिबिलिटी में पास हो गया, फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे थे, मिल्टन स्प्लिटिंग से नहीं हो रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पास हो गया, तो वो करते हैं। एक माइनस इसका और एक डी का, क्या है -4, डी क्या आया 56, ए क्या है 2 प्लस 4 प्लस माइनस 56 का तो स्क्वायर रूट है नहीं, प्राइम वेक्टर करोगे तो 2 बाहर आएगा, 2 रूट 14 आपका बचेगा और 2 2 जा 4। तो इससे तुम्हें ये एक्सपीरियंस लेना है, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन किया डी में या तो 0 आया था √0 या √64 या 16 आया, 64 था स्क्वायर रूट पूरा आ गया था 8, 16 आया था 4 आ गया था, ऐसा भी एक्सपीरियंस आ सकता है। जरूरी नहीं है कि डी का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा हो, जितना होगा उतना बाहर निकालेंगे, तो ऐसे भी हो सकता है। ऊपर से कॉमन निकालो, क्या आ रहा है 2 प्लस माइनस √14/4 कॉमन आएगा, निकालना है तो फैक्टर्स आ गए 2 प्लस माइनस √14/2, तो दो फैक्टर्स, दो इसके फैक्टर्स आ गए 2 प्लस √14/2, दूसरा 2 माइनस √14/2, दो फैक्टर्स आ गए 2 प्लस √14/2 एंड 2 माइनस √14/2, ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। तो तुमने देखा, हमने आज तक जब भी मिल्टन स्प्लिटिंग किया 9th क्लास में या 8th क्लास में, कभी ऐसे इतने लंबे चौड़े फैक्टर थोड़ी ना आते थे, सिंगल सिंगल वैल्यू आती थी या रैशनल में आ जाती थी, है ना। तो 10th में जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं तो फैक्टर ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, दो वैल्यूज आई है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आई है, तो ऐसे हम इसको करते हैं। यहाँ पे भी जरा बता दूं तो स्टूडेंट्स कटिंग करते हैं ऐसे, होना तो ये चाहिए 2 पहले कॉमन आना चाहिए, उसके बाद कटना चाहिए। मैंने देखा है स्टूडेंट्स करते हैं ये, इस 4 से इस 4 को कटवा देते हैं, समझ नहीं आता कौन सी कंसेप्ट है, या इस 2 को इससे कटवा देंगे, समझ नहीं आता क्या उनका दिमाग है, क्या चीजें, क्या कंसेप्ट उन्होंने दिमाग पे सेट कर रखी है। तो तुम्हें इन चीजों को बचना है, इन चीजों से। मैं हर साल ऐसा देखता हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हर साल शेयर करने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे निकल आते हैं जो ये सब हरकतें करते हैं और फिर बाहर आके कहते हैं मार्क्स सिली मिस्टेक हो गई, मैडम ने नंबर काट लिए। फिर पेरेंट्स भी कहते हैं सर सारा क्या हो पेपर सही, अंदर सिली मिस्टेक कर रखी है। अब जब चीजें ध्यान ही नहीं रखोगे तो फिर जैसे मर्जी गाने गाते रहो, सिली मिस्टेक कर दी, ये हो गया, वो हो गया। आगे चलते हैं।
तुम्हें इन सभी हरकतों से बचना है। नेक्स्ट 1/x माइनस 2 इक्वल 3। अब ये आ गया। अब परफेक्टली तो डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। हो गया कैंसिल। -2x माइनस 2 इक्वल 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या नीचे ब्रैकेट खोल लो, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2 इक्वल 3 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 प्लस 3x माइनस 6x, -3x स्क्वायर ये और ये इक्वल 0। हमें क्या नजर आया, हमें एलसीएम लेना चाहिए। हमने एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ आ गए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल आ गई। अब पहले हम ट्राई करते हैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है क्या। 3 2 6, 6 के ऐसे फैक्टर की प्लस या माइनस करके 6 आ जाए, पॉसिबल है ही नहीं, मिलेंगे नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो फिर क्या हुआ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है तो फिर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट डी निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -6 4ac, 36 -24 कितना बच गया, 6 और 3 12, ये हमारा बच गया 12। क्या बच गया 12। चलो विच इज ये क्या पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन 0, तो आप लिखोगे इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। एलिजिबिलिटी में पास हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। माइनस एक इसका और बी क्या है -6, डी क्या आया है 12, ए क्या है 3, 6 प्लस माइनस 12 में से कुछ आएगा 2 बाहर आएगा अपॉन 3। अब क्या करूं, ऊपर से कॉमन निकालता हूं, कॉमन आए तो निकालो वरना वहीं छोड़ देंगे। 2 बाहर आ गया, 3 प्लस माइनस √3/6। आंसर आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्या आंसर आ गया 3 प्लस √3/3 एंड 3 माइनस √3/3, 3 माइनस √3/3। तो ये था आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं जितना भी क्वेश्चन तुम्हें भेजूंगा उसमें लिख करके भेजूंगा जानबूझ करके कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वो हो भी रहा हो तो तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है, क्योंकि अब आदत हमें उसकी डालनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हमें पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है, सबको आता भी है। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं भेजूंगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन भेजूंगा, केवल 4, ज्यादा नहीं है। 4 क्वेश्चन का मतलब है मैक्सिमम 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट का काम होगा, ज्यादा नहीं है। कोशिश करना 10 बजे तक सब भेज दो। धन्यवाद।